बच्चों, let's read the question. The question says that if a z1 plus b z2 plus c z3 is equal to 0 for complex numbers z1 z2 z3 and real numbers a b c, then z1 z2 z3 lie on a, the options are straight line, circle, depends on the choice of a b c, none of these. इस क्वेश्चन में a z1 plus b z2 plus c z3 0 के इक्वल दे रखा है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 z3 और रियल नंबर्स a b और c के लिए. तो ये बताना है कि z1 z2 z3 किस पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, या फिर डिपेंड करेगा ऑन द चॉइस ऑफ ए बी सी, या फिर नन ऑफ दीज. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इफ z2 divides the line segment joining z1 and z3 in the ratio m is to n, then z2 can be written as mz3 plus nz1 upon m plus n, और ये इंटरनल डिवीजन होना चाहिए. ये सेक्शन फॉर्मूला होता है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. सेक्शन फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन के केस में लगता है. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट az1 plus bz2 plus cz3 is equal to 0 where a b c belongs to real number and z1 z2 z3 z1 and z2 and z3 वो क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब a z1 plus b z2 plus c z3 0 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से c z3 को क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम्स a z1 plus b z2. तो यहाँ से z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a z1 plus b z2 अपॉन माइनस c. अब क्वेश्चन में a b और c के बारे में दिया नहीं गया है, तो अगर दिया जाता, इफ इट इज गिवन दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो माइनस c की जगह पे हम a प्लस b पुट कर देते, और इन दैट केस देन इन दैट केस z3 came out to be a z1 plus b z2 अपॉन a प्लस b, क्योंकि माइनस c की जगह पे हम a प्लस b पुट कर देते. और इस केस में अगर z3 a z1 plus b z2 अपॉन a प्लस b होता, तो इसका मतलब कि z3 जो है वो z1 और z2 को कनेक्ट करने वाली लाइन को a to b इंटरनली डिवाइड कर रहा है. It means this z3 will divide the line segment joining z1 and z2 in the ratio m is to n internally. अगर ऐसा होता तब z3 जो है वो लाइन सेगमेंट joining z1 and z2 in the ratio m is to n internally को डिवाइड करता. तो इसका मतलब कि z1 z2 z3 आर कोलिनियर, और कोलिनियर होता तो स्ट्रेट लाइन में लाई करता. बट ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, हाइपोथेटिकल अजम्पशन. ऐसा हुआ नहीं है. क्वेश्चन में ए बी और सी के बारे में कुछ दिया नहीं गया है. अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता तो हम कह सकते थे कि z1 z2 z3 स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, लेकिन ऐसा दिया नहीं गया है. ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है. इसका मतलब हम कह सकते हैं सिंस नथिंग इज गिवन अबाउट a b एंड c, तो इसका मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि जो z1 z2 z3 है वो किस चीज पे लाई करेगा? स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा? टोटली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ a b एंड c. So therefore z1 z2 and z3 lie on straight line or circle. It totally depends on the values of a b and c. इसका मतलब कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो यहां से लिख सकते हैं hence C is the required correct
ऑप्शन, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे. So C option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.